कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो इंसान धरती में किसी का बुरा नहीं करते और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक अच्छा जीवन जीते उन्हें मरने के बाद पैरागॉन का टिकट मिलता है। इस टिकट से उन पर 49 दिनों तक 7 देवताओं के सामने केस चलते हैं। अगर वो इंसान 7 देवताओं को कन्विंस या उनके सामने एक अच्छी आत्मा साबित हो जाते हैं तो उन्हें पुनर्जीवन मिल जाता है और बाकी के पापी लोगों को नरक में हजारों सालों तक सजा मिलती रहती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये पैरागन टिकट उन लोगों को भी मिल सकता है जिन लोगों ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान खो दी थी, या फिर वो लोग जो अपने समय से पहले ही मर जाते थे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सुहोंग की मौत अपने टाइम से पहले हो गई थी, इसलिए अब तीनों गार्डियंस ने भी सुहोंग को पैरागॉन का टिकट दे दिया था और अब वो लोग सुहोंग को भी पुनर्जीवन दिलाना चाहते थे, जिसके लिए तीनों गार्डियंस सुहोंग को लेकर परलोक के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में गैंगरिन अपने दोनों साथियों से कहते हैं कि वो लोग इस बार 7 देवताओं के सामने कोई जजमेंट नहीं लेंगे। इस बार वो लोग सीधे देवताओं के देवता यानी कि यमराज से मिलेंगे और उन्हीं के कहने पर सुहोंग का फैसला होगा कि उसे पुनर्जीवन मिलना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इतनी आसानी से वो लोग 7 देवताओं को छोड़कर सीधे देवताओं के देवता के पास तो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों पर इधर 7 देवताओं के गार्डियंस उन पर हमला कर देते हैं। तो तीनों गार्डियंस भी उनका जमकर मुकाबला करते हैं और इधर गैंगरिन लड़ाई के बीच में अपने पिछले जन्म के फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें वो एक राज्य का सेनापति था। तभी हे गैंगरिन को उसके पास्ट से जगा देता है और फिर तीनों गार्डियंस वहां के गार्ड्स के साथ लड़ने लग जाते हैं। तभी अचानक इस लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है और जमीन के अंदर से मिट्टी का एक महल निकलने लगता है जो कि देवताओं के देवता यानी कि यमराज का ही महल था, जिसे देखकर अब तीनों गार्डियंस अपने हथियार को फेंक देते हैं और यमराज के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन इधर देवता गैंगरिन से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि सुहोंग मरने के बाद भी अपना बदला लेने के लिए पृथ्वी पर घूम रहा था। फिर भी गैंगरिन ने उसे पैरागॉन का टिकट देकर उसे पुनर्जीवन दिलाने की कोशिश कर रहा था। इधर देवता के दोनों वकील भी इस चीज के लिए राजी नहीं थे कि सुहोंग को पुनर्जीवन मिलना चाहिए। उनका मानना था कि सुहोंग को किसी ने जानबूझकर नहीं मारा है, वो एक एक्सीडेंट की वजह से मरा था, इसलिए ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को जला देना चाहिए था। लेकिन गैंगरिन देवता से उन्हें एक मौका देने के लिए कहता है ताकि वो लोग सुहोंग की मौत का असली कारण का पता लगा पाए। तो इस पर देवता कहता है कि मैं तुम्हें मौका तो दे दूंगा, पर अगर तब भी तुम लोग गलत साबित हो गए तो क्या करोगे। गैंगरिन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग हार मान लेंगे और तुम हमारी सारी पावर्स को ले लेना। जिसे सुनकर हे भी चौंक जाता है, लेकिन अब क्योंकि उनके कैप्टन की यही इच्छा थी तो वो लोग भी अब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए तीनों गार्डियंस अपनी पावर्स को वापस देने के लिए मान जाते हैं। पर देवता उनसे इधर एक और शर्त रखता है। वो उनसे कहता है कि धरती पर एक बूढ़ा आदमी है जिसका मरने का टाइम बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, पर धरती पर एक देवता है जो कि उस बूढ़े आदमी की जान की हिफाजत कर रहा है। देवता जब भी अपने पहरेदारों को उस बूढ़े आदमी की जान लेने के लिए भेजता है तो वहाँ का देवता उन लोगों को मारकर भगा देता है। इस तरह से वो देवता की हर कोशिश को नाकामयाब कर देता है और अब देवता उनसे चाहता था कि वो लोग 49 दिनों के अंदर उस बूढ़े आदमी की जान को मारकर उसकी आत्मा को यहाँ ले आए, क्योंकि सुहोंग की इंक्वायरी भी 49 दिनों तक ही चलेगी। इसके बाद वो उन्हें उस देवता के बारे में बताता है जो उस बूढ़े आदमी की जान को बचा रहा था, कि वो देवता एक पुराने घड़े में रहता है और वो घड़ा उसी बूढ़े आदमी के घर पर रखा हुआ है और अब तुम लोग उस बूढ़े आदमी के घर पर जाओ और उस देवता को हराकर उस बूढ़े आदमी की जान को यहाँ ले आओ और ये सब तुम्हें 49 दिनों के अंदर ही करना है। तो अब तीनों गार्डियंस देवताओं के देवता की बात को मान जाते हैं, जिसके बाद ली और हे धरती पर जाते हैं उस बूढ़े आदमी की जान को लेने के लिए और गैंगरिन यहीं पर रुकता है ताकि वो सुहोंग पर 49 दिनों तक चलने वाले ट्रायल में उसकी मदद कर सके। जिसके बाद हमें कट करके हे और ली को दिखाया जाता है जो कि अब उस बूढ़े आदमी की जान को लेने के लिए धरती पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां वो देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर एक छोटा बच्चा अपने अंकल के साथ खेल रहा था। दरअसल ये अंकल वही देवता था जो कि उस बूढ़े आदमी की जान को आज तक बचाता आ रहा था। ये देवता देखने में तो एक आम इंसान की तरह था, पर वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो इधर इस छोटे से बच्चे को खुश करने के लिए दीवार पर एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाता है, जिसे देखकर उधर ली भी उस पेंटिंग से अट्रैक्ट हो जाती है और वो अपना काम ही भूल जाती है। इसके बाद रात में मौका देखकर ली और हे उस बूढ़े आदमी के घर उसकी जान लेने के लिए जाते हैं और उस देवता के घड़े को भी ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी इधर पर वो देवता आ जाता है जो कि ली का गला पकड़कर उसे ऊपर टांग देता है। हे देवता से कहता है कि उसे छोड़ दो, वो बहुत छोटी बच्ची है। तो देवता ली को एक दीवार के कबर्ड पर फेंक देता है, जिसके बाद हे उस देवता के साथ लड़ता है। लेकिन हे उस देवता के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर थोड़ी देर बाद नाकामयाब होकर दोनों गार्डियंस उस देवता से माफी मांगते हैं
और उसे कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि तुम कौन हो। फिर देवता उन्हें बताता कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक गार्डियन था, लेकिन क्योंकि देवताओं के देवता यानी कि यमराज ने तुम दोनों की याददाश्त को मिटा दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद देवता उस छोटे बच्चे के बारे में बताता है कि ये छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी का पोता है और उस बच्चे का उसके दादाजी के अलावा कोई नहीं है, इसलिए जब तक इस बच्चे को वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिला देता तब तक उस बूढ़े आदमी की जान की वो हिफाजत करेगा। फिर वो उनसे कहता है कि कुछ दिनों में मैं उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दूंगा, जिसके बाद तुम लोग उस बूढ़े आदमी की जान को ले सकते हो और तब वो उनके बीच नहीं आएगा। इसके बाद उधर हमें परलोक में गैंगरिम को दिखाया जाता है, क्योंकि यमराज से कहता है कि सुहोंग की आत्मा को 7 मुकदमों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर जो इल्जाम है सिर्फ वही केस उस पर लगने चाहिए, उन्हीं के बेस पर उनकी सुनवाई होनी चाहिए। और क्योंकि ये रूल आप ही ने बनाया था तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो। तो अब देवता कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, पर अगर सुहोंग ने सच में कोई गलती की होगी तो उसे सजा जरूर मिलेगी और उसके साथ सजा तुम्हें भी मिलेगी, फिर तुम अपने पुनर्जीवन के बारे में तो भूल ही जाओ। अब इधर गैंगरिम का कहना भी ठीक था कि सुहोंग की एक ही गलती है, क्योंकि उसने मरने के बाद भी धरती पर अपने बदले की आग में घूमने की थी, इसलिए सुहोंग पर सिर्फ एक ही केस चलना चाहिए था। तो अब देवताओं के देवता उसकी बात को मान जाते हैं। अब इसके बाद गैंगरिम सुहोंग को अपने साथ एक बोट पर ले जाता है, जहाँ रास्ते में सुहोंग गैंगरिम से काफी सारे सवाल करता है और उससे अपनी मौत के रहस्य के बारे में पूछता है। तो अब गैंगरिम उसके सवालों से परेशान होकर उसे एक बड़े से खंबे पर बांधने लगता है, लेकिन सुहोंग फिर भी चुप नहीं रहता। वो उसे कहता है कि अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे बचा रहे हो सकता है कि तुम मुझे और ज्यादा सजा दिलाने वाले हो। तो इस पर गैंगरिम हंसता है और सोचता है कि ये मैंने किस नमूने को पैरागॉन का टिकट दे दिया है। जिसके बाद गैंगरिम बोर्ड के एक बटन को दबाता है, जिससे उसने सुहोंग को जिस खंबे में बांधा था वो बहुत लंबा हो जाता है और फिर गैंगरिम सुहोंग को खंबे से पानी में डुबा देता है, जहाँ पानी के अंदर इंसानी राक्षस चेहरों वाली मछलियाँ सुहोंग को घेर कर हमला करती हैं और सुहोंग बचाओ बचाओ करके चिल्लाता है। तो गैंगरिम उसे पानी से थोड़ा ऊपर कर देता है। तभी इधर पर अब ली और हे भी आ जाते हैं, जो गैंगरिम को पृथ्वी पर जो कुछ भी उस देवता ने उनके साथ किया वो सब बताते हैं और कहते हैं कि उस देवता ने उनसे पैरागॉन का टिकट भी ले लिया है और उसने कहा है कि 40 दिन बाद उस बूढ़े आदमी के पोते का स्कूल में वो एडमिशन करा लेगा और फिर वो लोग उस बूढ़े आदमी की जान को ले सकते हैं। अब उनकी बातें सुनने के बाद गैंगरिम उनसे कहता है कि मुझे ये सब बहाने मत दो, अब इधर अगली बार तुम तभी आना जब तुम उस बूढ़े आदमी की जान को ले आओ, नहीं तो इधर खाली हाथ अपनी शकल दिखाने के लिए मत आना। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से वापस धरती के लिए चले जाते हैं। तभी इधर पर एक बहुत ही बड़ी खतरनाक मछली गैंगरिम के बोट की तरफ आने लगती है। फिर हमें कट करके उस बूढ़े आदमी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गुंडे आ गए थे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उनसे पैसे उधार लिए थे, इसलिए अब वो लोग यहाँ तोड़फोड़ करके उनसे अपने पैसों को रिकवर करने के लिए आए थे। इधर देवता उन्हें देखता है तो वो उनसे हाथ पांव जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एक्चुअल में वो देवता इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो उनके हाथ पांव जोड़कर उन्हें पैसे लौटाने के लिए कुछ टाइम मांगता है। लेकिन वो लोग उस देवता की बात को नहीं मानते और उसे टॉयलेट में गिरा देते हैं, जहाँ देवता के शरीर में गंदगी लग जाती है, जिस वजह से देवता की सारी पावर्स चली जाती हैं और वो अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ली और हे दोनों उस देवता के पास आते हैं और उसे डील करने के लिए कहते हैं कि अगर तुम हमारी पिछली जिंदगियों की याददाश्त के बारे में बता दो तो हम लोग उस बच्चे की सुरक्षा करेंगे। तभी उधर उन गुंडों का लीडर उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे को पकड़कर उन्हें धमकाने लगता है, जिसे देखकर हे इंसान के रूप में उधर आ जाता है और उन्हें उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। तभी इसी वक्त ली भी उस देवता से अपनी डील को मनवाने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है कि अगर उन्होंने उस बच्चे को बचाया नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। तो अब देवता उनकी डील को मान जाता है और उनसे कहता है कि ठीक है, पर पहले तुम उस बच्चे को बचाओ। जिसके बाद हे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गुंडों को मारकर भगा देता है। दूसरी तरफ हम परलोक में गैंगरिम को देखते हैं, जो सुहोंग से कहता है कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारे मौत के पीछे का राज नहीं बता सकता, मैं उसी वक्त तुम्हें वो बात बताऊंगा जिस वक्त तुम्हारा जजमेंट होगा। फिर गैंगरिम उसे कहता है कि मेरी लाइफ की स्टोरी भी तुम्हारी ही तरह थी, जिसमें मेरे भाई ने मुझे लालच के लिए मार दिया था, अभी इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर गैंगरिम सुहोंग को फिर से पानी में डाल देता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मछली आ जाती है, जो सुहोंग को पकड़ने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो उस बोट को भी खींचकर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ अब धरती पर हे उस देवता से अपने पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, तो देवता उन्हें बताता है कि तुम पिछले जन्म में एक बहुत ही बहादुर और निडर योद्धा थे, जिसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता था और उस टाइम पर तुम्हें सब लोग
व्हाइट कैट बुलाया करते थे क्योंकि तुम एक जंगली बिल्ली की खाल को अपने गले में पहना करते थे। अब अपने बारे में ये सब जानकर हे बहुत खुश हो जाता है और अपनी ही तारीफ करने लग जाता है। जिसके बाद हम परलोक में सुहोंग और गैंगरिम को देखते हैं जो अब आलसियों के नरक में पहुंच गए थे। गैंगरिम सुहोंग को बताता है कि इस जगह पर उन लोगों को सजा दी जाती है जो लोग बहुत ही आलसी होते हैं या जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वेस्ट किया होता है, और तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो क्योंकि तुमने अपने भाई के पैसों से पढ़ाई की थी, इसलिए तुम्हें इधर सजा तो जरूर मिल सकती है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा ही लूंगा और तुम मेरे इस एहसान को लास्ट तक याद रखना, मैं तुम्हें पुनर्जीवन भी दिला दूंगा। लेकिन इधर सुहोंग बहुत थक चुका होता है। वो उसे कहता है कि मुझ पर बस ये एहसान करो कि मुझे पुनर्जीवन मत दिलाओ। इसके बाद हमें धरती पर दोनों गार्डियंस और उस रक्षक देवता को दिखाया जाता है, जहाँ ली और हे देवता से पूछते हैं कि तुम उस बूढ़े और उस बच्चे की रक्षा क्यों कर रहे हो। इस पर देवता उन्हें बताता है कि इस बच्चे की माँ बहुत पहले ही मर चुकी है और उसके पिता ने बहुत सारे लोगों से उधार लिया था। जब वो उधार चुका नहीं पाया तो वो इन दोनों को छोड़कर यहाँ से भाग गया। जिसके बाद वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका था और क्योंकि देवता भी इन्हीं के घर के घड़े में रहता था तो उससे उस बच्चे की हालत को देखा नहीं गया, इसलिए देवता उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए घड़े से निकलकर इंसानी रूप में बाहर आ गया। और क्योंकि इस बच्चे का अपने दादाजी के सिवा कोई नहीं था, इसलिए देवता उसके दादाजी की जान को आज तक बचाते आ रहा था। और देवता उस बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराना चाहता था ताकि वो अकेला ना पढ़े, लेकिन देवता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में करा पाए। इसलिए अब देवता दोनों गार्डियन से कहता है कि जैसे वो इस बच्चे का एडमिशन करा देगा तो तुम लोग उसके दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो। इसके बाद देवता ली की पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि तुम भी उस टाइम पर किसी से कम नहीं थी। तुम हमेशा युद्ध के टाइम पर उन बच्चों को बचाया करती थी जिनके माँ बाप युद्ध में मारे जा चुके हैं या जो अनाथ हो जाते हैं। फिर हमें गैंगरिम और सुहोंग को दिखाया जाता है, जहाँ गैंगरिम सुहोंग से कहता है कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी मौत का राज बता दूंगा। तो सुहोंग उससे पूछता है कि अब आप क्या करोगे। इस पर गैंगरिम उसे कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें पुनर्जीवन तो दिलाकर ही रहूंगा। पर सुहोंग गैंगरिम से कहता है कि मैं पुनर्जीवन लेना नहीं चाहता, आप खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हो, आप बस मुझे मेरी मौत का राज बताइए और आप हैं कौन। ऐसा कहकर सुहोंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इसके सामने तो एक बहुत ही बड़ी गहरी खाई थी, इसलिए अब सुहोंग रुक जाता है। जिसके बाद अब गैंगरिम सुहोंग को अपने बारे में बताता है कि मेरे पिता उस टाइम पर एक सेनापति थे जो कि बहुत ही काबिल वॉरियर थे और वो युद्ध के दौरान सब कुछ अच्छे से संभाल लेते थे, इसलिए वहाँ के सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। और जब से मैंने घुड़सवारी सीखी थी तब से मेरे पिता मुझे भी अपने साथ युद्ध में ले जाया करते थे। अब ये सुनकर सुहोंग गैंगरिम से उसके भाई के बारे में पूछता है, तो इस पर गैंगरिम बताता है कि उस टाइम पर उन्होंने जब एक युद्ध में अपनी दुश्मनों को हरा दिया था तो उनके आर्मी कैंप में एक बच्चा मिला जो कि उस युद्ध में अपने माँ बाप को खो चुका था और मेरे पिता उस बच्चे को अपने साथ ले आए और फिर उस बच्चे को एक ऑर्फन एज में भेज दिया गया था। तब से ही उन दोनों की कहानी शुरू हुई थी। अब कट करके हम उन दोनों गार्डियंस को देखते हैं जो अब उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे के साथ खुशी से रहने लग गए थे और अच्छे से सेटल हो गए थे। इधर जब हे उस बूढ़े आदमी के साथ मजाक करते हुए टीवी देख रहा था तो न्यूज में दिखाया जाता है कि आर्मी वाले सुहोंग की लाश को उस जगह से निकाल रहे थे जहाँ की सुहोंग को दफनाया गया था। इसके बाद उधर गैंगरिम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और सुहोंग को बताता है कि मेरे पिता ने जिस बच्चे को अनाथ आश्रम में भर्ती करवाया था उसे भी वो अपने बेटे की तरह मानने लगे थे, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो मुझसे ज्यादा उससे प्यार करें, इसलिए मुझे उस लड़के से जलन होने लग गई थी। लेकिन ये बात मैंने कभी अपने पिता को नहीं बताई थी। और फिर जब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा तो मेरे पिता ने उस लड़के को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी और फिर ऐसे ही उसने ट्रेनिंग पाकर एक दिन खुद उनको ही हरा दिया था। उसके पिता ने उसे युद्ध में होने वाली हर वो टेक्निक और कला सिखा दी थी, जिस वजह से गैंगरिम खुद भी उस लड़के को हरा नहीं पा रहा था। उसके पिता का मानना था कि जब दुश्मन हम पर हमला करे तो हमें जब तक हो सके तब तक डिफेंस करना चाहिए और फिर जब हमारा दुश्मन हमला करते करते थक जाए तो तब हमें अपना दांव या अटैक करना चाहिए। गैंगरिम के पिता की इन्हीं कलाओं को जानकर उस लड़के ने अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डिफेंस करना सीख लिया था और इसी टेक्निक से वो किसी से भी जीत सकता था। अब ये सब कहानी बताते बताते गैंगरिम और सुहोंग एक जगह पर पहुंच गए थे, जहां पहुंचते ही गैंगरिम अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर सुहोंग तलवार निकालने का कारण पूछता है तो गैंगरिम बताता है कि तुम मरने के बाद धरती पर भटकते रहे और अब क्योंकि तुम्हारी सुनवाई होगी इसलिए इधर तुम्हारी इमेजिनेशन में जी रहे खतरनाक मॉन्स्टर उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इधर सुहोंग ओवर कॉन्फिडेंट में कहता है कि कोई मॉन्स्टर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि वो खुद ही एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है और ये इमेजिनेशन वाले मॉन्स्टर मेरे क्या उखाड़ देंगे, इसलिए इस तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम धरती पर दोनों गार्डियन को उस देवता के पास देखते हैं
जहाँ ली देवता से पूछते कि वो उनके पिछले जन्म में हेई से कैसे मिली थी। तो इस पर देवता बताता है कि एक बार जंगल में एक खतरनाक टाइगर तुम पर हमला करने वाला था और उस वक्त तुम्हें इस व्हाइट कैट ने ही बचाया था, लेकिन क्योंकि तुम उसके राज्य की नहीं थी इसलिए वो तुम्हें बचाने के लिए एक सीक्रेट जगह पर ले गया और ये जगह वही थी जहाँ ली पहले से ही रहा करती थी। और इधर उसने बहुत सारे बच्चों को भी बचाकर रखा हुआ था, जिसे देखकर हे को उन बच्चों पर दया आ गई और उसने उधर उन सभी बच्चों के लिए जरूरत की सारी चीजों को प्रोवाइड कराया। अब इधर जब देवता ली की पिछली लाइफ के बारे में बता रहा था तो यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उस बूढ़े आदमी और देवता से उनके पैसे मांगने लगते हैं, जिसे देखकर हे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोग हर बार उसकी ही स्टोरी के बीच में आ जा रहे थे डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए हे अब उन सभी गुंडों को गुस्से में धुलाई करके भगा देता है। दूसरी तरफ हम गैंगरिम और सुहोंग को देखते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे डायनासोर हमला कर देते हैं। दोनों उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं और उनसे भागते हैं, पर तभी इधर पर धरती से एक बहुत बड़ा जायंट डायनासोर बाहर निकलता है जो सुहोंग और गैंगरिम को अपने मुंह में निगल लेता है। और अब गैंगरिम और सुहोंग उस डायनासोर के पेट के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ गैंगरिम सुहोंग को बताता है कि अब हम हेल ऑफ विट्रायल यानी कि विश्वासघात के नरक में जा रहे हैं, जहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने जीते जी किसी को धोखा दिया होता है। तो इस पर सुहोंग कहता है कि मैंने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही मुझे किसी ने धोखा दिया है। अगर उस सोल्जर और कैप्टन को पता होता कि मैं जिंदा हूँ तो वो लोग मुझे दफनाते ही नहीं। ये सब तो उन्होंने अनजाने में किया है। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर गैंगरिम उसे फिर से अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए बताता है कि वो लड़का मेरे पिता से ट्रेनिंग पाकर काफी तेज और समझदार बन गया था और उसे हरा पाना अब मेरे बस में भी नहीं था। इसलिए मेरे पिता उसे अब हमेशा युद्ध के दौरान सबसे आगे रखा करते थे और उस पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने पिता को आखिरी बार तभी देखा था जब हम लोग एक युद्ध में हार गए थे जिसमें मेरे पिता भी मारे गए थे और ये सब उसी लड़के की वजह से हुआ था, पर मैं फिर भी उसे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो सबकी नजरों में मेरा भाई बन चुका था। इसके बाद वहाँ मुझे मेरे पिता की जगह सेनापति बना दिया गया। अब सुहोंग उसे कहता है कि सेनापति बनने के बाद तो तुमने अपने भाई से जरूर बदला लिया होगा। इस पर गैंगरिम उसे कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। इसके बाद हमें धरती पर उस रक्षक देवता और दोनों गार्डियंस को दिखाया जाता है, जहाँ देवता दोनों गार्डियंस को उनकी पिछली लाइफ के बारे में बता रहा था कि पिछले जन्म में ली के माता पिता को एक्चुअल में हे ने ही मारा था, जिसे सुनकर ली हे से गुस्सा हो जाती है और वो उससे बात नहीं करती। तो इस पर हे उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो हमारे हजारों सालों पहले की लाइफ थी। इस पर ली उसे कहते कि 1000 साल पहले की लाइफ थी तो क्या हुआ, तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है और तुमने ये बात जानबूझकर मुझे नहीं बताई। अब इधर देवता ली से कहता है कि तुम्हें उससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने भले ही उस जन्म में तुम्हारे माँ बाप को मारा था, लेकिन उसे उस जन्म में हमेशा अपनी इस गलती के लिए पछतावा था। इसलिए उसने तुम्हारी और सभी बच्चों की जान बचाई थी और उन्हें जरूरत की हर चीजों को प्रोवाइड कराई। और उसने कभी भी इस बात को तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि ये सब जानने के बाद तुम उससे नफरत करने लगोगी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैंगरिम और सुहोंग दोनों अब हेल ऑफ जस्टिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर देवता के दोनों वकील सुहोंग के बारे में कहते हैं कि ये मरने के बाद भी अपने बदले की आग में धरती पर एक बुरी आत्मा बनकर घूमता रहा, इसलिए इसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। इस पर गैंगरिम उन्हें रोक कर कहता है कि ये सब गलत है, सुहोंग को जानबूझकर मार दिया गया था। देवता गैंगरिम से इस बात का सबूत मांगते हैं, तो गैंगरिम कहता है कि इस बात का एक सबूत है जो कि वही जूनियर सोल्जर था जिसने कि सुहोंग को दफनाया था। तो अब देवता गैंगरिम से कहते हैं कि क्या तुम अब एक जिंदा इंसान को हेल ऑफ जस्टिस में लाना चाहते हो। तो इस पर गैंगरिम उन्हें हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद हमें धरती पर जूनियर सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कोमा में था और अब इस सोल्जर की गवाही में ही सुहोंग का केस चलने वाला था। इसलिए अब सोल्जर की आत्मा को हेल ऑफ जस्टिस में बुलाया जाता है और उधर उस सोल्जर को ये सब एक सपना जैसा लगता है। जिसके बाद इधर अब गैंगरिम उस सोल्जर से पूछता है कि जब तुमने और कर्नल ने जंगल में सुहोंग को दफनाया था तो क्या तुम लोग ये जानते थे कि सुहोंग उस वक्त जिंदा है। अब ये बात सुनकर सोल्जर सुहोंग को दफनाने का दिन याद करने लगता है। दरअसल उस दिन सुहोंग को दफनाने वक्त सोल्जर और कर्नल ने सुहोंग के हाथ को हिलते हुए देखे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसे दफना दिया था। और अब इधर भी वो सोल्जर अपनी झूठी गवाही देता है कि वो नहीं जानते थे कि सुहोंग उस वक्त जिंदा था, जिसे सुनकर गैंगरिम उसे कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। इस पर वो सोल्जर डर डर के कहता है कि पुरानी बातों को याद करने का क्या फायदा, जिसे सुनकर सुहोंग को भी उस पर शक होने लगता है। तो वो आगे बढ़कर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, जो सच है वो बताओ। इसे देखकर देवता गुस्सा में आ जाता है। वो कहता है कि मेरे होते तुम बिना इजाजत के आगे कैसे बढ़े और इससे सवाल करने की जरूरत कैसे पड़ी। इसलिए अब देवता उसे सजा देने के लिए सुहोंग को एक कांच के चैम्बर में बंद करके उसमें पानी भरने लगता है। और इधर उसी टाइम पर गैंगरिम उस सोल्जर को बार बार सच बोलने के लिए फोर्स भी कर रहा होता है, पर वो सोल्जर सच बोलना तो नहीं चाहता था। इसलिए अब उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है
और वो अपने आखिरी टाइम पर मुझे माफ कर दो कहकर यहाँ से गायब हो जाता है, जिससे ये इंक्वायरी अब यहीं पर खत्म हो जाती है और गैंग्रीम मायूस होकर सोचता है कि ये सब क्या हो गया। दूसरी तरफ हमें धरती पर दोनों गार्डियंस और उस रक्षक देवता को दिखाया जाता है जो कुछ वक्त के लिए उस बूढ़े के घर से बाहर गए हुए थे, पर जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही गुंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तीनों गार्डियंस चौंक जाते हैं और जल्दी से उस बूढ़े के घर पर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को बहुत मारा था और उसके घर में भी तोड़फोड़ मचाई हुई थी और इधर उन लोगों ने उस रक्षक देवता के घड़े को भी तोड़ दिया था, जिस वजह से अब देवता भी कमजोर होने लगता है और उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे से खत्म होने लग रही थी और वो अब मरने वाला था। इसे देखकर ली उस देवता के घड़े को ग्लू से चिपकाने की कोशिश करती है, जिसके बाद हमें परलोक में गैंग्रीम को दिखाया जाता है जो देवता के सामने सुहोंग को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया था, इसलिए अब हेल ऑफ जस्टिस सुहोंग को सजा देने वाले थे। लेकिन तभी गैंग्रीम देवता से कहता है कि जीना और मरना दोनों स्वाभाविक हैं, पर किसी की इस तरह बुरी मौत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कुछ लोग किसी को जिंदा ही दफना दें। अब ये बात सुनकर देवता गैंग्रीम से कन्विंस हो जाता है और वो सुहोंग को आजाद कर देता है और फिर गैंग्रीम सुहोंग को अगले गेट के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम धरती पर देखते हैं कि ली उस घड़े को ठीक से जोड़ नहीं पाती और अब वो रक्षक देवता भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर फिर भी वो उन दोनों को उनकी पिछली लाइफ के आगे की कहानी को बताने लगता है कि वहाँ के राजा को ये बात पता चल चुकी थी कि ली युद्ध के दौरान दुश्मन देश के बच्चों को भी अपने यहाँ पनाह दे रही है और इसमें उसकी मदद व्हाइट कैट भी कर रहा है। इसलिए राजा ने व्हाइट कैट यानी कि हे को पकड़ लिया और उससे जानने की कोशिश की कि उसने उन दुश्मन देश के बच्चों को कहाँ पर छुपाया है, लेकिन हे ने राजा को उनके बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए फिर राजा ने गुस्से में हे को जंगल में खतरनाक भेड़ियों के बीच छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। अब ये जानने के बाद हे देवता से पूछता है कि क्या मेरी मौत भेड़ियों के काटने की वजह से हुई थी, तो देवता उसे कहता है कि नहीं, तुम इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। ऐसा कहकर देवता गायब हो जाता है, जिसके बाद हे अपने पास्ट लाइफ को देखने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि हे जंगल में किसी तरह से उन भेड़ियों से बच गया था और फिर वो सीधे उस जगह पर पहुंचा जहाँ सभी बच्चे और ली थी, जो हे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी और घबरा जाती है। तब हे ली को ये सच बताता है कि उसी ने उसके माँ बाप को मारा था और अपनी इस गलती के लिए वो आज तक घुट घुट कर जी रहा है और आज तक वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया है। अब ये देखकर ली भी उसे समझती है और उसे एहसास होता है कि हे ने इतने दिनों तक उसकी और उन बच्चों की मदद की है, इसलिए वो हे को माफ कर देती है। पर तभी इधर पर अब राजा अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर हे ली को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद राजा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर मूवी का बहुत ही बड़ा क्लाइमैक्स रिवील होता है। दरअसल वो राजा और कोई नहीं गैंग्रीम ही था और वाइल्ड कैट यानी कि हे उसका मुंह बोला भाई, जिसे कि गैंग्रीम के पिता ने ट्रेनिंग दी थी। अब इधर उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, पर आखिर में जब गैंग्रीम हे को तलवार से मारने वाला था तो पीछे से ली गैंग्रीम के पेट में चाकू घुसा देती है, जिसे देखकर गैंग्रीम गुस्से में ली को ही अपनी तलवार से मार देता है और फिर वो हे को भी मार देता है, जिसके कुछ देर बाद गैंग्रीम खुद भी चाकू लगने की वजह से मर जाता है। उसके बाद इधर पर परलोक से देवताओं के देवता आते हैं जो गैंग्रीम से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करने का एक मौका दे सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें हमारे लिए गार्डियंस बनकर 1000 सालों तक काम करना पड़ेगा और अगर तुम 1000 सालों में उन 50 पैरागॉन को पुनर्जीवन दिलाने में कामयाब होते हो तो तुम्हें धरती पर पुनर्जीवन भी मिल जाएगा और इस काम में तुम्हारे साथ तुम्हारा ये छोटा भाई और ये छोटी लड़की भी रहेगी, पर इन दोनों को अपने पिछले जीवन की यादें नहीं रहेंगी और तुम्हें 1000 सालों तक अपने इन यादों को और इस दुख को झेलना पड़ेगा और यही तुम्हारी सजा रहेगी। दूसरी तरफ इन सारी बातों को गैंग्रीम सुहोंग को बता रहा होता है और अब ये दोनों हेल ऑफ वायलेंस में पहुंच गए थे। इधर देवता के दोनों वकील सुहोंग के खिलाफ आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि सुहोंग ने धरती पर बुरी आत्मा बनकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए उसे एक्ट ऑफ वायलेंस के अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए। इस पर गैंग्रीम देवता से रिक्वेस्ट करता है कि सुहोंग को अभी सजा नहीं सुनाई जाए, अभी उनका सिर्फ एक लास्ट गेट हेल ऑफ मर्डर बचा है। वहाँ देवताओं के देवता यानी कि यमराज के सामने वो सुहोंग की सच्चाई को साबित कर सकता है। इस पर देवता कहता है कि अगर वहाँ ये प्रूफ हो गया कि सुहोंग सजा के लायक है तो तुम क्या करोगे। गैंग्रीम कहता है कि अगर ये साबित हो गया तो मैं अपने पुनर्जीवन का त्याग कर दूंगा, जिससे देवता भी यहाँ पर चौंक जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपने 1000 सालों की मेहनत को ऐसे पानी में फेर देना चाहते हो, वो भी इस आत्मा के लिए। तो इस पर गैंग्रीम उसे हाँ में जवाब दे देता है और फिर देवता भी उसकी बात मान जाता है और उन्हें हेल ऑफ मर्डर में जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद गैंग्रीम और सुहोंग दोनों हेल ऑफ मर्डर में पहुंच जाते हैं, जहाँ की 2 गॉड्स होते हैं। एक तो हेल ऑफ मर्डर का देवता होता है और दूसरा देवताओं का देवता यानी कि यमराज। जिसके बाद इधर पर कर्नल को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है,
जो कि धरती पर था और वो नींद में सोया हुआ था। वो अपने सपने में हेल ऑफ मर्डर में पहुंच जाता है। इधर गैंगरिम कर्नल से कहता है कि जब उस दिन तुम और सोल्जर सुहोंग को दफना रहे थे तो तुमने सुहोंग के हाथों को हिलते हुए देखे थे। अगर तुम उस दिन सुहोंग को बचा लेते तो आज वो जिंदा होता। इस पर देवता भी कर्नल से पूछता है कि जो कुछ भी गैंगरिम ने बताया क्या वो सच है। तो कर्नल इधर बहुत डर जाता है और वो बचने के लिए देवता के सामने अपनी झूठी गवाही देता है कि उसने उस दिन सुहोंग के हाथ हिलते हुए नहीं देखे थे और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ये सब सुनने के बाद देवता सुहोंग को सजा सुनाने लग जाता है। पर तभी इधर पर गैंगरिम सभी को अपनी एक सच्चाई बताता है जिसे कि ली और हे भी देख रहे थे। गैंगरिम बताता है कि मेरे पिता उस दिन युद्ध में मरे नहीं थे, वो उस वक्त जिंदा थे और मैंने ये बात सभी लोगों से छुपाई थी। उस दिन मैंने युद्ध के बाद अपने पिता को लाशों के बीच दबे हुए देखा था जो कि अपने हाथों को हिला रहे थे, पर मैंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने पिता को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे डर था कि अगर मैं उन्हें बचा लूंगा तो वो मेरे मुंह बोले भाई को ही अपनी जगह दे देंगे, इसलिए मैं उन्हें वहीं पर छोड़कर घर आ गया। पर घर लौटने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं वापस उस खाई में अपने पिता को बचाने के लिए गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तब तक मर चुके थे और तभी से ये बात मुझे आज तक खाई जाती है। मैं अपने पिता को उस दिन बचा सकता था पर मेरे लालच की वजह से उनकी जान चली गई। तभी देवताओं का देवता कहता है कि क्या तुम्हारा ये दुख तुम्हें नरक जैसा लगा? तो गैंगरिम कहता है कि नरक क्या चीज है, ये दुख तो नरक से भी कई गुना बदतर है जिसे मैं पिछले 1000 सालों से हर हमेशा झेलता आ रहा हूँ। काश मैं अपने पिता से एक बार माफी मांग पाता। अब ऐसा कहकर गैंगरिम कर्नल से कहता है कि मेरी जैसी गलती तुम मत करो। उस वक्त जो मौका मुझे नहीं मिला वो तुम्हें मिल रहा है। उस वक्त शायद तुमने सुहोंग को इसलिए दफना दिया था कि कहीं तुम पर इंक्वायरी न बैठे या फिर तुम्हारा प्रमोशन न रुक पाए। लेकिन अगर तुम अब अपनी गलती को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी पछतावे में नहीं जीनी पड़ेगी। ऐसा मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम सच बता दो। अब ये सारी बातें सुनकर कर्नल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती को मान लेता है और उनसे कहता है कि जानबूझकर उस दिन उसने सुहोंग को जिंदा दफना दिया था, जिसके लिए वो अब सुहोंग से माफी भी मांगता है। और ये देखने बात की कर्नल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, सुहोंग भी कर्नल को माफ कर देता है और फिर कर्नल यहाँ से गायब हो जाता है। अब इधर परलोक में भी सभी देवताओं को यकीन हो जाता है कि सुहोंग की कोई गलती नहीं थी, वो बेकसूर है, इसलिए देवता उसे पुनर्जीवन दे देते हैं। जाने से पहले सुहोंग गैंगरिम को सैल्यूट करता है और यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब इधर सब कुछ ठीक हो गया था। पर अभी गैंगरिम को देवताओं का एक और आखिरी काम करना था, जो कि था धरती से उस बूढ़े आदमी की आत्मा को लाना। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पोते के साथ काफी खुशी से रह रहा था, क्योंकि उस रक्षक देवता ने बहुत सारे जगहों पर अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, जिनमें से एक जगह से उस बूढ़े को पैसे भी मिल जाते हैं और फिर वो अपने पोते का एडमिशन भी एक अच्छे से स्कूल में करा देता है और खुद उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। जिसे देखने के बाद गैंगरिम डिसाइड करता है कि वो लोग पहले इस बच्चे को थोड़ा बड़ा होने का इंतजार करेंगे और फिर उस बूढ़े की आत्मा को ले जाएंगे और तब तक वो लोग अपनी गार्डियंस वाली नौकरी को करते रहेंगे, जिससे ली और हे भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद गैंगरिम उनसे कहता है कि परलोक के गेट पर एक और आदमी उनका इंतजार कर रहा है, जिसे उन लोगों को पुनर्जीवन दिलाना है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही जूनियर सोल्जर था, जिससे मिलने के लिए हे और ली दोनों आगे बढ़ते हैं। तो गैंगरिम उन्हें रोक देता है और उन्हें उनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उन दोनों को रक्षक देवता ने धरती पर उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो अब गैंगरिम का और दिल नहीं दुखाना चाहते थे। वो गैंगरिम से कहते हैं कि पुरानी बातें सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है और हमें फ्लैशबैक जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें नया काम मिला है और हमें उसे पूरा करना है। ऐसा कहकर वो दोनों खुशी खुशी आगे को चले जाते हैं, जिन्हें देखकर गैंगरिम को भी अच्छा लगता है। जिसके बाद हमें धरती पर दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने पोते को उस रक्षक देवता के ही बारे में बता रहा था। फिर हमें परलोक में सुहोंग को दिखाया जाता है जो कि पुनर्जीवन के लिए तैयार हो रहा था। तो तभी उसके पास देवताओं के देवता यानी कि यमराज आते हैं। अब क्योंकि सुहोंग एक अच्छी आत्मा थी, इसलिए देवताओं के देवता यम सुहोंग से कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करना चाहोगे। तो इस पर सुहोंग उनकी बात को मान जाता है, क्योंकि उसे पुनर्जीवन लेने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो वैसे भी पुनर्जीवन नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि जब गैंगरिम के पिता की मृत्यु हुई थी तो उनके पास देवताओं के देवता आए थे, जो उन्हें कहते कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान थे, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। क्या आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहोगे, यानी कि मेरी ही तरह देवताओं के देवता बनोगे। अब इधर गैंगरिम के पिता देवता की इस बात को मानना तो नहीं चाहते थे, पर वो गैंगरिम के बारे में सोचकर देवता की इस बात को मान जाते हैं। लेकिन वो देवता से कहते हैं कि मैं अपने इस रूप में काम नहीं कर सकता, आपको मुझे अपना रूप देना होगा। तो देवता उनकी इस बात को मानकर उन्हें अपना रूप दे देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि अब तक हमने जिस देवताओं के देवता यानी कि यमराज को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि गैंगरिम के पिता थे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।
सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप इसके पार्ट 1 की स्टोरी को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जाते जाते हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर लेना।